आज अपना टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स। लेकिन रे ऑप्टिक्स को समझने के पहले सबसे पहले अपन लाइट समझेंगे। लाइट क्या होता है? प्रकाश और उससे संबंधित भौतिक, ठीक है, भौतिक करवटों का अध्ययन। प्रकाश से संबंधित जो भी चीज़ों का अध्ययन है अपन वो क्या करा जाता है, वो फिजिक्स की शाखा के अंदर, मतलब भौतिक की शाखा के अंदर किया जाता है। और प्रकाश काय के लिए यूज़ होती है? लाइट आपकी क्या होगी, चीज़ों को देखने के लिए आप लाइटों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी होगी। ठीक है, वैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम करती है वैसे क्या करते हैं, प्रकाश भी क्या करता है, उसी तरीके से चीज़ों को काम करता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा माइक्रोवेव किरणें, जो माइक्रोवेव देखा होगा, माइक्रोवेव ओवन, उसके अंदर क्या होती है, किरणों के द्वारा क्या होता है, खाना बनाया जाता है। जैसे समोसा रखने के लिए भी, या आपने देखा होगा गर्म कोई भी खाने को रखने के लिए माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। वो भी क्या है, वो भी लाइट की रेस ही होती है। माइक्रोवेव भी क्या होगा, लाइट की रेस होती है। इसी प्रकार आपने रेडियो वेव देखा होगा, रेडियो वेव जो जिससे अपन एफएम रेडियो चलाते हैं और गाना सुनने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी क्या है, एक लाइट के फॉर्म में ही होती है, जो क्या करती है, सिग्नल के द्वारा आपको गाने सुनाई देते हैं। ठीक है, एक विशाल समूह होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ों का एक विशाल समूह होगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी होगी, ये भी एक क्या है, प्रकाश का हिस्सा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, जो क्या करता है, वो जो उसके अंदर जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डेवलप करता है, वो किसके कारण होता है, प्रकाश के कारण होता है। इस दृश्य को अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, प्रकाश अगर आपको दिखता है, और प्रकाश की आपने 7 कलर्स ऑफ रेनबो भी देखे होंगे। ठीक है, 7 कलर्स ऑफ रेनबो देखा होगा। उसके अंदर क्या देखा होगा आपने, रेनबो के अंदर 7 कलर कौन से होते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्या होते हैं, कलर होते हैं। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर होते हैं। और इंडिगो है, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कितनी होती है, 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। इसी प्रकार जो रेड कलर होता है उसकी रेडियो वेव्स की जो तरंगे होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी, 7500। तो 3500 और 7500 के बीच में अपन क्या करते हैं, अपन जो रेनबो है, रेनबो जो कलर्स 7 कलर्स का फॉर्मेशन है उसको अपन पता करते हैं। ठीक है ना। अब सन और अर्थ, सन की जो रेस है वो भी क्या होती है, अर्थ पे आती है। ठीक है, और क्या होता है, वो एक माध्यम से आती है। तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाश की किरणों को आने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको क्या कहा जाता है, इसको अपन प्रकाश संचरण कहते हैं। ठीक है ना। अब इसी में से एक टॉपिक है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ऐसी रेडिएशन जो क्या होंगी, कोई भी रेडिएशन जो आई उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑकर्स व्हेन द वेव्स एनकाउंटर्स अ सरफेस और अदर बाउंसेस दैट डज नॉट एब्सॉर्ब एनर्जी, ठीक है, ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, बाउंसेस वेव्स अवे फ्रॉम द सरफेस। कहने का मतलब ये है, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या होती है, ये आपका मिरर है, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका पॉलिश्ड मिरर है, प्लेन मिरर या पॉलिश्ड मिरर बोल सकते हैं। इसमें आपकी इंसिडेंट रे मतलब जो आने वाली किरणें होती हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, इंसिडेंट रे। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, किरण प्रकाशिका कहते हैं। और जाने वाली रेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोला जाता है, तरंग प्रकाशिका। ठीक है। अब ये जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये क्या है, लॉ है। इसमें क्या बताई गई है, इसमें ये बताया गया है कि आपने देखा होगा 3 तरीके से रेस आती हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है और तीनों घटना होती है। ठीक है, पहली क्या होगी इसके घटना, पहली तो ये घटना होगी जैसे इंसिडेंट रे आई, मतलब ये रे आई आके वापस क्या होगी, इसी माध्यम में वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। तो जैसे आई वैसे उसी फॉर्म में चली गई। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब एक में तो आई, एक में आके दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई जो कोण है, जैसे आई थीटा मतलब आने वाला जो कोण है मान लो 30 डिग्री का है,
और जानने वाला कोण 45 डिग्री का बन रहा है, तो मतलब ये दो ही कोण बराबर नहीं है, तो ये क्या कहा जाता है, ये भी प्रकाश का द्वितीय माध्यम कहते हैं। द्वितीय माध्यम मतलब जैसे आपने देखा होगा जब पेंसिल को ग्लास में डालते हैं तो क्या होता है, पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है, तो वो दूसरे नियम पे काम करती है। ठीक है, और पहला नियम आपने देखा ही होगा, सुबह आप जब उठते हो तो दर्पण में जैसे देखते हैं, मतलब जब दर्पण में अपन ने जैसे देखा, यहाँ से अपन ने दर्पण में देखा वैसे ही अपन दिखाई दिए, तो अपना क्या हुआ, ये फर्स्ट लॉ पूरा होता है। और जैसे पेन को अपन ने क्या करा, पानी ग्लास के अंदर डाला जिसमें पानी था, तो क्या होगा, पेन नीचे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा, ऊपर वाला हिस्सा जो डूबा नहीं है वो तो सीधा दिखेगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा, वो सेकेंड लॉ कहता है। फिर तीसरा लॉ आपकी को ये कहता है, जैसे आपने टॉर्च देखी होगी, तो टॉर्च का अगर आपने जैसे दीवार पे अपन ने टॉर्च लगाई तो जो टॉर्च है, टॉर्च की लाइट क्या होगी, दीवार के पीछे पार जाती हुई दिखेगी, वो क्या है, पृथककारी पृष्ठ कहलाता है, मतलब वो थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 3 नियम कहते हैं। ठीक है, और इस ये डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये आपकी प्रकाश किरण है, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से, ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तथा पृष्ठकारी टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यहाँ से टकरा के ये पूरा एक सरफेस तो एक ही है, यहाँ से आई, यहाँ से टकरा के वापस इसी माध्यम में चली गई, सरफेस तो वही है। ठीक है, उस माध्यम में लौट आती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश परावर्तन कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, प्रकाश परिवर्तन। और ये बीच में जो ये दिख रहा है आपको, बीच में जो लंबवत दिखता है, ये बिंदु दिख रहा है, ये वैसी लाइन, ये बिंदु जो लंबवत होता है कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये प्रकाश परिवर्तन के क्या होता है, लंबवत कोण होता है। ठीक है,